बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। अल्लाह अल हक है, इमरान खान की फतह है। अवाम का जो शऊर है वो सर चढ़कर बोल रहा है। 8 फरवरी को अवाम ने तमाम तरफ फसाइद के बावजूद जिस तरह से निकलकर वोट दिया, कहा ही जा रहा था कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अब निजाम में मौजूद जो लोग हैं वही इस निजाम के खिलाफ बोलना शुरू हो चुके हैं। वही अब बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को और उनसे मांगा है, उनसे राय मांगी है कि जनाब हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, हमें बताएं कि इस पर हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इस सारे मामले में क्या कहता है। मामला है क्या? बहुत सारी बातें हो रही हैं। रिबटल भी जारी किया गया मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से, जजेस के खिलाफ कंपेन भी जारी की गई। जजेस ने खत लिखा, 12 सफ़ों पर खत है वो लिखा गया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो अरकान है, 5 अरकान उनको बशमूल जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम काजी फाइजा साहब को भी, पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और दीगर जो सीनियर जजेस हैं उनको भी। अब मामला ये है कि उनको सिर्फ बताया गया 1200 पर के भाईजान 1.5 साल से हम लोग आपको ये बता रहे हैं, जज को, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और सीनियर मोस्ट जज जो कि अब रिटायर हो चुके हैं इजाजुल एहसन साहब, उनको भी, कि ये मामला हमारे साथ हो रहे हैं। हम जो जजेस हैं, हमारे जो ब्रदर इन लॉ है, उनको अरेस्ट किया गया। हमारा जो मातेहत अदालत है उसके घर क्रैकर हमला किया गया। एक जज के कमरे की वीडियोस बनाई गई, रिकॉर्डिंग होती है, प्रेशराइज किया जाता है। एक केस जिसमें हमने इख्तलाफ किया सीजे से, उसके बाद हमें जजेस ने, इदारों के लोगों ने आकर डराया। इस सब पर अब हम क्या करें? अब जब जजेस ने कुछ ना किया 1.5 साल में, ना हाईकोर्ट का जज कुछ कर सका, ना सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ कर सका। बस हाईकोर्ट के जज ने ये कहा कि मैंने डीजीसी को बता दिया है, अब आपको तंग नहीं किया जाएगा। मगर मामला चलता रहा और आखिरकार 6 जजेस ने, यानी कि 90% ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिख दिया है और ये उनसे कहा है कि ये सारे मामला जनाब हो रहे हैं, इस तरह का प्रेशर हमारे पास आ रहा है, राब्ते किए जा रहे हैं, वीडियोस बना के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, घर वालों को उठाकर डराया धमकाया जा रहा है। इस पर अब हम क्या करें? केसेस पर असरअंदाज होने की बात हो रही है। अब हमारा कंडक्ट क्या कहता है, इस पर हम क्या करें? कोई इंक्वायरी की डिमांड नहीं की, सिर्फ बताया है, मगर टेक्निकली इस सारे मामले को एक रिटर्न फॉर्म में लाकर पाकिस्तान का जो हाईएस्ट जुडिशरी का फोरम है वहां पर भी भेजा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी भेजा और पाकिस्तान के सबसे बड़े जो जज हैं, इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर बैठे जो जज हैं, उनको भी बताया। ऑल दो कि उनको पता था, 12 सफों में ये लिखा हुआ है कि 1.5 साल से इन सबको मालूम था कि ये हो रहा है हमारे साथ, मगर ये लोग चुप थे, कुछ कर नहीं सके। और फिर अब हम इस चीज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेकर आए हैं। बयानिया बनाया जा रहा है कि ये जजेस शायद पीटीआई के बयानिए के साथ हैं, ईमानदार हैं। तो जनाब बाबर सत्तार साहब भी इस लिखने वालों में शामिल हैं। उनको तो पीटीआई वाले लगाना ही नहीं चाहते थे। अली मोहम्मद खान जो कि बड़े अहम रहनुमा है, उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट वोट किया था। आल्दो पार्टी पॉलिसी यही थी कि आपने वोट दे देना है, क्योंकि मामला यह था कि वो चाह रहे थे कि जजेस अच्छे हैं। पीटीआई ने हालांकि इनके नाम नहीं दिए। तारिक जहांगीरी साहब जो है, उनके हवाले से गालिबन ये बात है कि वो शायद पीपल्स पार्टी की थोड़ा टिल्ट रखते हैं। जजेस इजाज इसा खान है, उनके हवाले से भी ये बात है कि गालिबन मुबैना तौर पर उनका जो टिल्ट है वो जमात इस्लामी की तरफ है। तो ईमानदार तो कोई है नहीं। ये जजेस की अपनी इज्जत का सवाल था, जजेस के अपने फैसलों का सवाल था। और अब ये वकला की भी जिम्मेदारी है कि वकला अब निकले, बोलें, जजेस की इज्जत के लिए बोलें, जजेस के फैसलों के लिए बोलें। और सबसे बड़ा इम्तिहान ये वक्त के काजी का है कि वो क्या करता है। जो उसके मातहत जजेस हैं, वो 1.5 साल से उसको बताते रहे और वो खामोश रहा। अब वो क्या करेगा? क्या नया बयानिया आएगा? एक तो ये आउटर जो बयानिया है, काउंटर बयानिया, वो जारी किया गया कि जी जजेस ईमानदार हैं, जजेस की टाइमिंग बड़ी अहम है, जजेस ने अभी क्यों खत लिखा? तो भाई 1.5 साल से वो ये बता रहे थे, 1.5 साल से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और सीजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, मगर कुछ नहीं हुआ। सारा कुछ लिखा हुआ है। और अभी क्या उन्होंने वजह क्या बनी? वजह बनी शौकत अजीज सिद्दीकी केस का फैसला, कि आपने ये फैसला किया, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, अब आप इंक्वायरी भी करवा लें और साथ ये भी देखें कि हम 6 जजेस को भी इसी सूरत हाल का सामना है। आने वाले वक्तों में देखना यह है कि ये सारा मामला कहां जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अलार्मिंग है और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। अब इसको लेकर कैसे चला जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये बात रुकेगी नहीं। पता लग गया 1.5-2 साल में जो फैसले हुए हैं, उन्हीं फैसलों में इमरान खान जेल में भी है। वो फैसले क्या खुद किए गए थे, मेरिट्स पर थे, या फिर किसी दबाव में थे? नो वन नोज। सो अब देखना यह है कि जजेस के साथ कौन खड़ा होता है। वो सहाफी जो शौकत अजीज सिद्दीकी मामले पर बड़ा शोर मचा रहे थे, अब आल्दो उन्होंने अपने बयानिए से जाहिर कर दिया है कि वो जजेस के खिलाफ हैं, बट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, कमिश्नर पिंडी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
कमिश्नर पिंडी नहीं है। बड़ा इम्पैक्ट होगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।